हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपने रैपिड रिवीजन सीरीज में फिर से सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटे। और आज हम लोग जो करेंगे क्वेश्चंस वो हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के करेंगे। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और एमसीक्यूज भी इसके ऊपर बेस्ड आते हैं। तो हम लोग अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा रीवॉच भी कर सकते हो और कोई डाउट्स हैं तो तुम लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है। अभी तक हमने जो किए हैं बेटे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, राउल्ट्स लॉ, ये सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं पिछले 2 क्लासेस में। ठीक है। आज जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। कैलकुलेट, अच्छा एक ऑस्मोटिक प्रेशर का भी है तो वो भी कर लेते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बेटे, यहाँ पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है पास्कल्स में। जो पास्कल्स होते हैं ना बेटे, एसआई यूनिट होती है प्रेशर की। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल है। तो जब हमारे पास पास्कल में है, अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला तो पता ही है, पाई वी इज इक्वल टू क्या है बेटे हमारा, एन आर टी। ठीक है, यही होता है। तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी है। अब हमारे पास जो है 1 ग्राम ऑफ द पॉलीमर है, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है और हमारे पास वॉल्यूम उसने गिवन दिया है बेटे हमारे पास 450 ml ऑफ वाटर। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हमारे पास 1 ग्राम है और उसका मोलर मास जो है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास 185,000 हो गया, इनटू आर की वैल्यू बेटे 8.314 लेंगे, क्योंकि प्रेशर जो है हम लोगों का पास्कल्स में हमको फाइंड आउट करना है। ठीक। अब है बेटे हमारे पास टेम्परेचर, तो 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। 30 गुड गुड इवनिंग बेटे। अब 37 डिग्री जो है 310 हो गया हमारे पास। ठीक है। अब हम लोग पाई निकाल लेंगे। सो पाई इज इक्वल टू 8.314 इंटू 310 डिवाइडेड बाय 185,000 इंटू 450। ठीक है। सो जब हमने ये सारी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 30.96 पास्कल आ जाएगा। ये वॉल्यूम को हम लीटर्स में लेंगे ना, तो 450 बाय 1000 कर दोगे और इनटू ये 1000 ऊपर आ जाएगा बेटे तुम्हारा। अब 1000 ये कैंसिल आउट हो गया। सो पाई इज इक्वल टू 8.314 इंटू 310 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 450। ठीक है। सो ये हमारे पास बेटे इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। सो 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर था, 37 डिग्री टेम्परेचर था और 450 ml ऑफ वाटर था। ठीक है। अब है बेटे हमारे पास 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present per liter has an osmotic pressure of 4.98 bar, and if the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? अब 300 केल्विन पे 36 ग्राम है अगर, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटे 4.98, है ना। सो पाई इज इक्वल टू CRT होता है। अब हमारे पास पाई वन इज इक्वल टू C1RT हो गया। ठीक है। टेम्परेचर हमको सेम रखना है, तो पाई वन जो है हमारा 4.98 है,
C1 जो है बेटे हमारे पास 36/180 है, इनटू हमने RT कर दिया, ठीक है। दूसरे केस में जो बेटे हमारे पास है वो है कि भाई 1.52 बार है प्रेशर एंड दिस इज इक्वल टू C2 इंटू RT, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करोगे बेटे, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 36/180 था, तो ये हमारे पास हो गया 0.2, so 4.98 divided by 1.52 is equal to 0.2 RT upon C2 RT, ठीक है। RT से RT कैंसिल हो गया, सो C2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटे, सो हमारे पास C2 जो आ गया, समझ आ रहा है ना, तो C2 जो आ गया बेटा, C2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1.52 अपॉन 4.98, ठीक है। तो जो ये इसकी वैल्यू आएगी बेटे वो आएगी हमारे पास 0.061 मोलर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटे कंसेंट्रेशन आ गया हमारे उसका ग्लूकोज का। अब है बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ MgCl2। अब देखो बेटे वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है बेटे जो भी हमारा कोई सोल्यूट है वो एसोसिएशन करता है या फिर डिसोसिएशन करता है, तो उसका जो मोलर मास हम लोग निकालते हैं ना, एक तो हमने फॉर्मूले से निकाला और एक हमने निकाला बेटे कॉलिगेटिव जो अभी तक हमने पढ़ी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से या ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों का यूज करके जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगा फॉर्मूला से। तो ये कब होता है बेटे, जब भी हमारा सोल्यूट क्या करता है, whenever our solute undergoes association, या तो हमारा सोल्यूट एसोसिएशन कर रहा है, एसोसिएशन का मतलब है कि भैया 3-4 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया या 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बना दिया, यानी कि डाइमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है, टेट्रामर बन रहा है। तो इन केसेस में बेटे हमारे पास सोल्यूट एसोसिएशन करता है, तब हम वेंट ऑफ फैक्टर इंक्लूड करते हैं। दूसरा, अगर हमारा सोल्यूट डिसोसिएशन कर रहा है, डिसोसिएशन मींस हमारा सोल्यूट जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है, यानी कि डिसोसिएशन हो रहा है, तो भी बेटे हमारे पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। अब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तुम लोगों की बेटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, तो जो तुम लोग मास निकालोगे, अब पार्टिकल्स डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई, तो अब मोलर मास आधा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं जब भी तुम्हारा न्यूमेरिकल पूछ रहा है कि भाई हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मींस जो डिसोसिएट करेगा, या फिर कोई ऐसा है जो एसोसिएट कर रहा है, तो हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर थ्योरेटिकली हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तीसरा बेटे अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है जब हमारा सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, तो ये 3 केसेस होते हैं। अब जब हमको थ्योरेटिकल बेटे वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है ना, तो थ्योरेटिकल वेंट ऑफ फैक्टर हम सिंपल देखते हैं कि अब जैसे यहाँ पे MgCl2 है, तो तुमको मालूम है भैया MgCl2 एक सॉल्ट है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये किसमें डिसोसिएट होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेंट ऑफ फैक्टर आ गया दैट इज 2 + 1, ये हमारा आ गया बेटे 3, सो I इज 3। तो यहाँ पे सिंपल, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं भैया AlCl3 है, अब AlCl3 का कोई तुमको बोले
कि कितना वेंट ऑफ फैक्टर आएगा, तो हम लोग इसको पहले डिसोसिएट करा देंगे। डिसोसिएट कराएंगे तो हम लिखेंगे भैया AlCl3 है, एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आई की वैल्यू बेटे आ गई हमारी 4। अब ऐसे ही अगर Na2SO4 है तो Na2SO4 में आई की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास, क्योंकि ये हमें देगा बेटे 2 सोडियम आयन प्लस 1 सल्फेट आयन देगा। तो यानी कि यहाँ पे तुम लोगों की आई की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, यहाँ पर बच्चे आई की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से हम लोग थ्योरेटिकली आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे ना बेटे, तो कभी आई की वैल्यू हमारी 2 पॉइंट समथिंग भी आ सकती है, 2.56 आ गई, 2.36 आ गई। तो इस तरीके से आई की वैल्यू, लेकिन थ्योरेटिकली एग्जैक्ट होल नंबर्स में ही आती है। ठीक है, तो यहाँ आई की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर ए कंपाउंड व्हिच अंडरगोज टेट्रामराइजेशन। अब यहाँ पे तो बेटे टेट्रामराइजेशन है, यानी कि 4 मॉलिक्यूल अगर हमने ए के लिए, तो वो A4 बन गया, यानी कि 4 से 1 बन गया। इसी तरीके से बेटे अगर डाइमर होगा, तो डाइमर के अंदर क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 बना देंगे। तो जब 4 बन रहे हैं तो आई की वैल्यू आ गई बेटे 1/4। ठीक है, क्योंकि भाई 4 मिले और एक ही बन गया, सो आई आ गया हमारा 1/4। यहाँ 2 मिलकर 1 बन गया, सो आई आ गया बेटे हमारा 1/2। इसी तरीके से अगर 3 मॉलिक्यूल्स यानी कि ट्राइमराइजेशन हो रहा है, और टेट्रामराइजेशन, पेंटामराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, सो पॉलीमराइजेशन में तो n मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आई की वैल्यू 1/n हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटे हम लोग क्या निकालते हैं, इनका वेंट ऑफ फैक्टर निकालता है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, बस ये ध्यान रखना, जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब चलते हैं बेटे हम लोग आगे। अब है बेटे विच वन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, 1 मोलर NaCl और 1 मोलर MgCl2। अब देखो बेटे, मैंने अभी अभी तुमको बताया कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि जो हमने अभी चारों करी है ना, तो जो सॉल्यूशंस के वीडियोस हैं, अगर तुम लोगों को नहीं आ रहे तो एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से प्यार से समझाया है मैंने। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एक एक करा दी है। ठीक है, सो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है ना बेटे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनल है बेटे। अगर किसी दो का हम कंपेयर करें, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, आई की वैल्यू सेम है, लेकिन मोलर मास का फर्क है, तब हम ऐसे दिखेंगे। सो दीज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे वो पूछ रहा भी किसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका आई ज्यादा है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए तो बेटे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा हो गई, और जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी अपने आप क्या हो गया, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो डिप्रेशन होता है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास दो दे रखे हैं, एक NaCl है और एक MgCl2 है, और हम लिखेंगे NaCl के लिए I की वैल्यू तो है बेटे 2, और MgCl2 के लिए I की वैल्यू है 3। सो I की वैल्यू ज्यादा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, सो आवर 1 मोलर MgCl2, so this 1 molar MgCl2 will have higher boiling point। समझ आ गया? बेटे हाँ ना लिखा करो, क्योंकि मुझे पता चल जाए। ठीक है, सो 1 मोलर MgCl2 it will have
हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब है बेटे हमारे पास एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है, हम लोग थोड़ा इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 केल्विन, ठीक है। यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या रहता है बेटे, इट इज आवर डेल्टा टीएफ। अब क्योंकि वो ये कह रहा है कि इट अंडरगोज एसोसिएशन, है ना, तो इसीलिए हम आई वाला लगाएंगे फॉर्मूला। एक तो नॉर्मल फॉर्मूला जो हमने कल वाली क्लास में किया था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम किया था, लेकिन अभी वो क्या कह रहा है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज दिस 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, then what is the percentage association of acid if it forms dimer in solution। इधर देखो, अब हमारे पास आ गया डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ से हम लोग, डेल्टा टीएफ उसने दिया हुआ है हमें, आई हमने निकालना है, ठीक है। सो डेल्टा टीएफ इज 1.62, आई तुमको फाइंड आउट करना है बेटा, और केएफ की वैल्यू हमें दी है 4.9, सो हम यहाँ 4.9 पुट कर देंगे इनटू W2 है हमारे पास 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, सो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय बेंजोइक एसिड का मास होता है बेटे 122, सो हमने यहाँ 122 लिख दिया इनटू 1000 अपॉन, अब हमारा जो सॉल्वेंट के ग्राम है दैट इज 25, सो हमने यहाँ 25 लिख दिया। सो आई तुमको निकालना है, सो 1.62, अब ये हमारा 61 हो गया और ये हमारा 40 आ गया, सो 1.62 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 40, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। अब यहां से हमारे पास जो ये आई की वैल्यू आ गई बेटे, तो ये हमारी हो गई आई की वैल्यू। अब तुमको क्या करना है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। अब परसेंटेज एसोसिएशन के लिए, और क्योंकि वो बना रहा है क्या, डाइमर, तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, वो क्या कर रहे हैं बेटे, वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं C6H5COOH होल ट्वाइस में, ठीक है। अब हम इनिशियली लेके चलेंगे बेटे कि 1 से हमने स्टार्ट किया, तो ये इनिशियली 0 था, ठीक है। सो आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन ये हो गया हमारा कितना बेटे 1 माइनस अल्फा, और ये हो गया हमारा अल्फा बाय 2, सो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, दिस इज इक्वल टू बेटे आई, सो 1, सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, सो 1 माइनस अल्फा बाय 2 जो आया तुम्हारा, वो आ गया बेटे हमारे पास आई के इक्वल, ठीक है। सो 1 माइनस अल्फा बाय 2 आया आई के इक्वल बेटे, सो यहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। सो व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, ठीक है। सो यहां से हम लोग, अब आई तुमने यहां से निकाला, 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू आई के इक्वल पुट कर दोगे, और हम लोग अल्फा यहां से
फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कर देती हूँ। सो 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1.62 into 61 divided by 4.9 into 40। ठीक है, सो ये हमारे पास, तो यहां से तुम लोग बेटे अल्फा निकाल लोगे, और जब हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं सो अल्फा हमारे पास आ जाता है बेटे, अल्फा कम्स आउट टू बी 99.2%। तो यहां से तो पहले पॉइंट्स की टर्म्स में आएगा 0.992, फिर हम उसको 100 से क्या कर देंगे बेटे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटे हम लोग ये हमारा एसोसिएशन का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। अब है बेटे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water। ठीक है, the depression in freezing point is 0.0205 degree Celsius। अब calculate the Van Hoff factor and the dissociation constant of acid। अब देखो बच्चे, ये हमारे पास कह रहा है भाई 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड है और उसकी डेंसिटी इतनी है 1.06। सो डेंसिटी जो होती है बेटे हमें मालूम है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब तुमको यहाँ पे ना बेटे वॉल्यूम दे दिया उसने 0.6, डेंसिटी दे दी 1.06। सो मास ऑफ एसिटिक एसिड जो आ गया, this is equal to density multiplied by volume। So density is 1.06, it is multiplied by 0.6, है ना। So mass of solution कितना आएगा ना, एसिटिक एसिड कितना आएगा, जीरो 0.636 ग्राम आ जाएगा बेटे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मास ऑफ एसिटिक एसिड आ गया 0.636 ग्राम्स। अब डेल्टा टीएफ गिवन है, सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। ठीक है, सो डेल्टा टीएफ बेटे है हमारा 0.0205 आई इंटू के एफ की वैल्यू है बेटे हमारे पास कितनी, वाटर का के एफ अभी अभी हमने किया था 1.86 है, 1.86 इंटू पीछे हमने बेंजीन का किया था ना, बेंजीन का हमारा है 4.9, वाटर का 1.86 है। ठीक है, अब वाटर का हमारे पास 1.86 है इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकालेंगे, अब हमें ये ग्राम है तो 0.636 अपॉन एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है दैट इज 60 इंटू 1000 बाय वी। अब क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर है ना, तो हमारे पास 1000 ग्राम हो गया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो डेंसिटी वाटर की 1 है तो 1000 ml मीन्स 1000 ग्राम। तो ये हमारे पास आई आ जाएगा बेटे, सो 0.0205 इंटू 60 divided by 1.86 into 0.636, this is equal to our I।
आप देखो बेटे आई की वैल्यू जब हमने ये सारी कैलकुलेशंस करी 0.041, अब आई तुम्हारा आ गया बेटे कितना 1.041 आई आ गया। अब तुमने करना क्या है बेटे, देखो ये हमारा एसिटिक एसिड है, तो जब भी हमको अब अल्फा निकालना है ना, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट है, सो एसिटिक एसिड को ऐसे लिखोगे कि भाई ये वीक है तो ये ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे पास एसिटिक एसिड कितना था 1, ये 0 0, फिर आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन इट इज 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज अल्फा एंड अल्फा, क्योंकि एक से हमें एक एक ही तो मिल रहा है, सो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, सो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई, सो यहां से आई अल्फा निकाल लोगे, so 1.041 is equal to 1 plus alpha. So alpha is equal to 1.041 minus 1. So alpha is equal to 0.041 आ गया। अब alpha is our 0.041, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब k का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, k is equal to C alpha square. So K is C alpha square. So K निकालना है तुमको, C कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन हमें पता ही है कितनी है कि भाई हमारे पास ये 0.3636 बाय 60 कंसेंट्रेशन है। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर है ना सॉल्यूशन हमारा, सो K इज इक्वल टू 0.636 अपॉन 60 इनटू अल्फा स्क्वायर 0.041 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने ये सारी कैलकुलेशंस करी, सो हमारा के आ गया बेटे 1.86 इंटू 10 रेज टू पावर -5, दिस इज आवर के। ठीक है, तो इस तरीके से बेटे हम लोग के निकालते हैं। अब है बेटे हमारे पास डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in 2.5 liter of water so that its osmotic pressure is this 0.75 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बेटे, क्योंकि CaCl2 है ना, तो वो डिसोसिएट होगा और I की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू है 2.47, सो हम लिखेंगे पाई V इज इक्वल टू NRT, लेकिन क्योंकि डिसोसिएट कर रहा है तो इसलिए आई भी डाल दिया। ठीक है, अब पाई कितना है हमारा 0.75 है, वॉल्यूम वो कह रहा है बेटे 2.5 लीटर है 2.5, आई की वैल्यू भी गिवन है 2.47, अब वो कह रहा है अमाउंट ऑफ CaCl2 डिसॉल्व, तो यानी कि W2 निकालना है इनटू आर की वैल्यू, क्योंकि एटमॉस्फेयर में है, सो हमारे पास 0.0821 हो जाएगा और टेम्परेचर है 300 केल्विन। टेम्परेचर तुमको मालूम ही है बच्चे कि हमेशा केल्विन में लेना होता है, तो यहां हमने ये कर दिया, तो अब हमारे पास जो W2 आ जाएगा अपॉन M2, कैल्शियम क्लोराइड का मास 40 प्लस 71 ठीक है, अब हमारे पास W2 आ गया 0.75 इंटू 2.5 इंटू 111 डिवाइडेड बाय 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300, तो ये सारा हमारा आ गया किसके इक्वल बेटे W2 के इक्वल
और जो तुम्हारा W2 आया दैट इज 3.42 ग्राम। हमेशा आंसर को एक बॉक्स में बंद कर दिया करो ताकि टीचर को दूर से ही दिख जाए कि ये आंसर आ गया। ठीक है, अब है बेटे हमारे पास 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड is dissolved in 500 gram of water. ठीक है, the depression in the freezing point is 1 degree. Calculate Van't-Hoff factor and dissociation constant. तो ये फिर से वैसे ही है बेटे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या लगा दोगे बच्चे, आई के एफ इंटू एम। और अब तुमको वेंट-हॉफ फैक्टर निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये तो था बेटे हमारे पास जब भी हमारे पास वो बोलता है ना कि डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है, तो हम लोगों को इसी तरीके से आई लगा के फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो पता है ना आई कब लगना है। अब है बेटे हमारे पास नेक्स्ट, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ 2-chlorobutanoic acid is added to 250 gram of water and Ka is this, Kf is this। अब देखो बेटे, Ka से क्या निकालोगे, यहाँ पे Ka से हम लोग निकालेंगे C, Ka होता है C अल्फा स्क्वायर, तो यहां से बेटे तुम लोग अल्फा फाइंड आउट करोगे। सो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखो 10 ग्राम है 250 ग्राम में, तो पहले C निकाल लोगे। ठीक है, तो C निकालते ही यानी कि 10 बाय मोल्स, पहले मोल्स निकाल लोगे अपॉन 250 डाल दोगे। ठीक है, सो इस तरीके से बेटे हम पहले कंसंट्रेशन निकालेंगे, फिर हम लोग अल्फा निकाल लेंगे। अब अल्फा निकालने के बाद क्या करोगे, सो अल्फा निकालने के बाद हम इस एसिड को ऐसे लिखेंगे, और इसका डिसोसिएशन दिखाओगे तो ये हमें मिलेगा CH3 CH2 CH Cl COOH COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो यहां हो जाएगा 1 0 0, फिर यहाँ 1 माइनस अल्फा अल्फा एंड अल्फा। सो आई तो यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि अल्फा तुमको पता ही है। सो 1 और ये 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा एंड अल्फा। सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। तो ये हमारे पास 1 प्लस अल्फा जो आ जाएगा दैट विल बी आई। सो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू आई हो जाएगा बेटे। अल्फा तुमने यहां से निकाल ही लिया, तो जब यहां से अल्फा निकालोगे यहां पुट कर दोगे तो आई आ जाएगा जो तुमने, और फिर हम आई लगा के डेल्टा टी एफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये था बेटे हमारे पास। तो मैं स्टेप्स लिख देती हूं कि फर्स्ट फाइंड अल्फा, फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड अल्फा। ठीक है, फिर हम आई निकालेंगे। ठीक है, आई निकालने के बाद फ्रॉम आई फ्रॉम हेयर एंड देन वी विल यूज द फॉर्मूला आई इंटू के एफ इंटू एम। तो के डेल्टा टी एफ दे रखा है आप लोगों, निकालना है हमने। आई हमने यहां से निकाला और के एफ हमें दिया हुआ है 1.86। मोलालिटी तुमको वही W2 बाई M2 इंटू 1000 बाय 250। तो ये हमारे पास मोलालिटी जो तुमने सी निकाली ना, वो सेम सी यहाँ पे पुट कर देनी है बस। ठीक है, तो दोबारा एम निकालने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पुट की है वो ही वैल्यू यहाँ पे हमने डाल देनी है। अब है बेटे ये
determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. तो फिर से वही पाई वी इज इक्वल टू INRT। ठीक है, आप 25 milligram of पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, पाई इंटू 2 कर दोगे। अब वो कह रहा है कंप्लीटली डिसोसिएटेड, सो K2SO4 है ना बेटे, सो 2 पोटेशियम के आयन और एक सल्फेट का आयन, सो 2 + 1 3 हो जाएंगे, आई की वैल्यू 3। अब मिलीग्राम को पहले ग्राम में चेंज करोगे, सो 20 मिलीग्राम 25 है इंटू 10 की पावर -3 अपॉन मोलर मास ऑफ K2SO4 लोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं, तो हम वैसे भी कर सकते हैं और हम इसी फॉर्मूले में भी नंबर ऑफ मोल्स पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो K2SO4 मींस 39 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 78। 78 में 32 ऐड कर दो प्लस 174 आ गया इनटू। अब आर की वैल्यू, क्योंकि बेटे हम लोग क्या करेंगे, आर हम लोग लेंगे किसमें, एटमो 0.0821 में, तो हमारा जो प्रेशर है ना बेटे वो आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, और 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। अब यहां से तुम पाई निकाल लोगे, सो 3 इंटू 25 इंटू 10⁻³ into 0.0821 into 298 अपॉन हमारा आ जाएगा बच्चे 2 इंटू 174। तो जब हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारा ये आया 5.27 इंटू 10 की पावर -3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो ये हमारा आ गया बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब भी हमें मालूम, अब तो चल गया ना तुम लोगों को, कि जब भी हमें डिसोसिएशन, एसोसिएशन कुछ भी दिया है या इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो हम आई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो बेटे आज हमारा सॉल्यूशंस का चैप्टर खत्म हो गया है और कल की क्लास से मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगी, इंपॉर्टेंट जो भी एनसीईआरटी के हैं, बैक एक्सरसाइज के हैं, एग्जांपल्स हैं या फिर इन टेक्स्ट है। सो आज तुम लोग ये सारे के सारे सॉल्यूशंस के अब कंप्लीट हो गए हैं। मोस्टली जिस टाइप के आते हैं, थोड़ा ज्यादा लेंथी कैलकुलेशंस वाले हमने अवॉइड किए हैं क्योंकि बोर्ड्स में इतना लेंथी कैलकुलेशन आता नहीं है। ठीक है, सो अब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया होगा, और जिनको नहीं हुआ है वो पुरानी मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। और बेटे आगे हम लोग जब तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम्स हो जाएंगे तो CUET के लिए भी हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। सो तुम लोग उसके लिए भी अगर जो जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं CUET का, तो वो लोग अपना बता सकते हैं मुझे कि भाई हमने करना है ज्वाइन। ठीक है, सो ये है बेटे हमारे पास। अभी हम कल वाली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो एक बार थोड़ा सा रीड करके आना ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुमको ध्यान आ जाए कि क्या है क्या नहीं है। अब तो वैसे भी हमारा रिवीजन का ही टाइम चल रहा है, तो तुमको फटाफट फटाफट कर ही लेने हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सो फिर कल मिलेंगे बेटे रात को 9 बजे।